आपको शायद पता है, नहीं है पता, बट मैं 25 साल से तांत्रिक हूँ. ब्लैक मैजिक, ठीक है, होता है, मैं भी बिलीव करती हूँ. काफ़ी सारे ऐसे रिचुअल्स करती हूँ जिससे मैं सुंदर भी दिख रही हूँ. हर एक के स्टॉक का ना कोड होता है, वो स्टॉक कोड अगर आपके ऊपर मैच हो गया, हाँ, आप उसमें बिंदास इन्वेस्ट कर लो. मतलब मैं बोलूँगी आपको 1000% उसमें बेनिफिट होगा. बट आप जब शीतल के क्लासेस में आओगे ना, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी हम लोग सिखाते हैं, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी. मैं लिख के देती हूँ. आज तक वहाँ पे किसी को कुछ भी लॉसेस नहीं होता है. मैं हमेशा बात करती हूँ, पैसा है तो सब कुछ है. और आपने बोला कि आपका फ़ोन नंबर 7 नंबर पे जो 25 2 + 5 7 आता है, तो कुबेर का नंबर है. तो कुबेर जी किसे नहीं चाहिए. शीतल, ये जो बच्चे आ रहे हैं ना, जिनके साथ ये सब हो रहा है, ये उन पेरेंट्स के कर्मा है उन्हें तकलीफ देने के लिए. शीतल बाकरे जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी. 2 शतक से ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से दिस एक्सपीरियंस शी इज टेकन. पर्सनल लेवल पे इनकी शुरुआत हुई थी, बट ये कैसे उन्होंने बिल्ड किया दैट शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, शी इज अ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, लेकिन विद द एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान, एंड ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन कोच, जो मुझे लगता है शुड बी द वर्ड ऑफ द डेकेड. वेलकम टू अर्चू का शो एंड थैंक यू, आप आई ऑल द वे यहाँ. थैंक यू अर्चना, थैंक यू सो मच. मुझे एक बात बताइए, आपने अपने बेटे की कुंडली जब दिखाई और आपको किसी ने कहा कि ये तो कुछ करेगा नहीं लाइफ में, इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ टिपिकल कैंसरियन थिंग. एज अ मदर यू वांट द बेस्ट फॉर योर चिल्ड्रन. तो तब आपने ठान ली कि मैं इसको सीख लेती हूँ. राइट. बट आप नंबर 2 हैं और मेरी थोड़ी नॉलेज है, इफ आई एम राइट, आप पहले से ही बहुत इंट्यूटिव हैं. हाँ, वो मैं हूँ. मतलब स्पिरिचुअली होने दीजिए, हर चीज़ में मुझे वो बोलते हैं ना, सिक्स सेंस मेरे पास बहुत अच्छा होता है. और बेसिकली मैं बहुत जिद्दी हूँ फॉर गुड थिंग्स के लिए. जिद तो बहुत अच्छा होता है, मैं कहती हूँ. गुड थिंग्स के लिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स और सबको बोलती हूँ कि जिद करो, बट कुछ अच्छा पाने के लिए करो. मतलब लाइक ऐसे किसी ने बोल दिया कि मेरा बेटा ये नहीं कर सकता है, तो हाउ इज इट पॉसिबल. मेरा बेटा नहीं कर सकता है, तो वो माँ का ईगो कहीं ना कहीं अंदर से आ जाता है. वो ईगो इज स्वीटेस्ट ईगो, क्यूटेस्ट ईगो हम लोग उसे बोलते हैं कि मेरा बेटा तो सब कुछ करेगा. और हर पेरेंट चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ डेफिनेटली करना चाहिए. तो वो मैंने ठान लिया था और यस, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो अभी आपके पास आ गई हूँ. वाओ. तो व्हेन यू स्टार्टेड टू रिसर्च, क्या आप अपने खुद के मन से जो बातें निकल रही थी वो भी अप्लाई कर रही थी, कि यू हैड गॉन विद अ प्लेन स्लेट कि चलो जाके सीखते हैं कि इस दुनिया में है क्या वो चीज़ें कि लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे किसी को जीरो कर देते हैं या हीरो कर देते हैं, यू नो? यस, डेफिनेटली ना, क्योंकि हीरो सबको बनना होता है और ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए भी वो एक लगता है. और बैंक बैलेंस में ज़ीरो जितना लगाओगे उतना बढ़ना डेफिनेटली किसी को भी अच्छा ही लगता है. और मुझे 2 चीज़ें चाहिए थी. एक तो ढेर सारा पैसा, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने देखा अभी आप जापान गए थे तो बहुत प्यारे लग रहे थे. तो वन ऑफ माय ड्रीम डेस्टिनेशन है. तो मैं जल्दी, मैं अभी तो मैं न्यू ईयर के लिए सेशल्स जा रही हूँ. वाओ, दैट्स आल्सो वन ऑफ माय विश लिस्ट. ब्यूटीफुल. हम लोगों ने एक दूसरे की विश लिस्ट डेफिनेटली चुरा ली है. बट लाइक हर जगह पे आपने देखा होगा ना अर्चना, तो नंबर्स बहुत मैटर करते हैं कि जापान ही क्यों आप जा. हाँ, सडनली क्यों इतने लोग जापान जा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. देखो, हर कंट्री का ना नंबर होता है. जैसे कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि चाइना की तरफ से काफ़ी सारे हमें मतलब बुरी थिंग्स मिल रही थी, तो चाइना का नंबर था 6 और हमारा नंबर था 4 तब साल भर का. जैसे अगला नंबर है 9. तो हर एक कंट्री का एक एक नंबर आता है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाएंगे. अपने आप वो सिटी, वो कंट्री अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट का. जैसे जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतना कमर्शियल वे से कंट्री का ज़्यादा बेनिफिट होता है. इंडियाज नंबर इज 4 एट द मोमेंट. या नहीं, अच्छा, वो टाइम पे चेंज होता है, इज इट? साल के हिसाब से चेंज होगा ना, कि अभी जैसे 8 था, मोदी जी का साल था. हाँ, तो मोदी जी तो जीत ही गए फाइनली. अच्छा, यू आर सेइंग 2020 was 4, so that's why people were their attention was towards China. China. Yes, तो उस हिसाब से 2025 कौन से कंट्री की तरफ रुख होने वाला है आपके हिसाब से? यहाँ पे 2025 जो रहेगा वो काफ़ी सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ड्राई है. मतलब लाइक नो बीचेस, नो ड्राई, मतलब हम लोग डेजर्ट्स की तरफ, जैसे केनिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, वहाँ पे लोग ज़्यादा जाना पसंद करेंगे इस साल. हाउ इंटरेस्टिंग, दैट वुड बी ऑन आवर विश लिस्ट एज वेल. मैं आपसे लेकिन डेफिनेटली पूछना चाहती हूँ, जब आपने ये स्टडीज़ की
और मैं ये उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ जिनको इसमें विश्वास नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हमारी किस्मत तो हमारे हाथों में है, हाउ कैन यू कम एंड टेल मी कि मेरी किस्मत में क्या है। बराबर और है। एक्चुअली देखा जाए तो आपके बेटे के साथ भी वही सिचुएशन हुआ था, राइट। तो डू यू वांट टू टेल अस हाउ डज एनीबडी जो नहीं बिलीव करता है वो कैसे अप्रोच करें आपके इस नॉलेज को? सिंपल सी थिंग्स बता देती हूँ अर्चना, अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो आप मेरे तरफ पहुंच ही नहीं पाओगे। पहली बात, आपको थोड़ा बहुत बिलीव करना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी। आप आपके बैंक अकाउंट नंबर चेक कर लो और आपका फ़ोन नंबर चेक कर लो, जैसे कि अभी 9422705755 माई फ़ोन नंबर, तो इसका टोटल क्या आ रहा है, 1 पे आ रहा है। तो आई एम अ नंबर 1 इन बाय प्रोफेशन, पर एज पर मेरी बर्थ डेट तो 11 जून है, मेरा नंबर 2 आता है, फिर मैं नंबर 1 का फ़ोन नंबर क्यों ले रही हूँ, बिकॉज मुझे नंबर 1 पे जाना है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लोग नहीं बिलीव कर रहे हैं ना, उन्हें हम लोग 2 ही चीज़ें बता देते हैं कि आपका फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर का टोटल कर लो। अगर वो टोटल परफेक्ट आ रहा है तो इनकमिंग अकाउंट में मैसेजेस आएंगे, अगर परफेक्ट नहीं आ रहा है तो आउटगोइंग के ज़्यादा आएंगे। कि ओह नो, तो मतलब अभी मेरा 7 है आई थिंक टोटल ऑफ माई फोन का, मोबाइल फोन का, तो इसका क्या? गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर मी बिकॉज 7 and क्योंकि 4 यह नंबर resonates. 4 एज सच अभी आपने जो बोला मुझे, तो यह नंबर 4 तो आपके लिए 7 नंबर इज द कुबेर का नंबर। आपके पास भी इनकमिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ मटीरियलाइज होते होते कुछ हो रहा है, वी विल कम टू दैट लेटर। क्विकली टेल मी, जैसे 2024 इज द नंबर ऑफ शनि, आने वाला साल, क्योंकि शनि के साल में बहुत लोगों ने कहा अच्छा करना, अच्छा बोलना, सब लोगों के साथ अच्छा रहना और ये जितना हो सके पूजा पाठ करना। 2025 में व्हाट आर द जेनेरिक चीज़ें जो शीतल जी कहती हैं ये तो करना ही करना, विश लिस्ट क्या होनी चाहिए? विश लिस्ट में आपका वेट लॉस बहुत ज़रूरी रहेगा, जिम एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी रहेगी, मेडिटेशंस बहुत ज़रूरी रहेंगे। 2025 जो रहेगा ना वो मास मतलब मंगल का साल है जी। बहुत सारे एग्रेशंस बाहर आएंगे, डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं ना, कोई किसी के बाप की नहीं सुनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने आप मंगल में बहुत कूट कूट के एनर्जी भरी होती है और वो एनर्जी अगर आप कहीं अच्छी जगह पे स्प्रेड नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं निकल के आएगी, और वो निकल के आएगी तो काइंड ऑफ फाइट, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, बैक बीचिंग, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। बट मुझे वो रील हमेशा याद आता है, अगर आपके बारे में कोई बोल रहा है तो आप फेम में हो। करेक्ट। तो आप ऐसा समझो कि वाओ आई एम सो फेमस, आई एम पॉपुलर। एग्जैक्टली। तो ये साल हम सब फेम में रहने वाले हैं, तो हमारे साथ बारे में जितनी भी बैक बीचिंग हो रही है गुड, होने दो, उसे रोकना मत, मतलब रोकोगे तो आप खुद रुक जाओगे, उसे होने दो, आप आपके काम पे फोकस करो। एनर्जी कहीं वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, एनर्जी कहीं अच्छी जगह चैनलाइज कर दो। That's it. इसीलिए हम लोग जिम एक्सरसाइज बोल रहे हैं, वॉक बोल रहे हैं, ट्रैवल Meditation. बहुत होता, बट एक चीज और थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना जरूरी रहेगा। नंबर 2 मतलब पानी, और 9 मतलब एग्रेशन, मंगल। सो यहाँ पे ना पानी की चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना बहुत ज़रूरी रहेगा। जैसे वाटरफॉल की जगह पे जा रहे हो आप, और कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ से डिफ़िकल्ट होगा आपको, मे बी कुछ स्क्रैचेस आ सकते हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड कर लो। ये साल सीट बेल्ट हेलमेट कंपलसरी पहन लो। गाड़ी सीधे भी आप चला रहे हो तो सामने से कोई धड़केगा और बोलेगा आ बेल मुझे मार, और आपको पुलिस केस कोर्ट केस से बचने के लिए ये साल ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। मतलब फिजिकलिटी वाला साल है, अगर आपने अपने आप को फिट करने की तरफ ले गए आप अपने आप को तो बहुत सही करा है, अगर नहीं कर रहे हो तो इट माइट जस्ट बैकफायर इन दीज वेज दैट शी जस्ट सेड। अभी 2024 में बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि 8 नंबर से बहुत लोग डरते हैं, तो उन्होंने कहा प्लीज डोंट राइट 2024, राइट 24। तो इन अ वे 2025 का 25 हुआ, तो 25 का भी कुछ असर होगा हमारे लाइफ में डेफिनेटली। जैसे आपने अभी मुझे बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने अपना फ़ोन नंबर 1 नंबर पे बोला, जो ऑलवेज मैं 1 नंबर पे रहना पसंद करूंगी एज अ क्वीन, और आपने बोला कि आपका फ़ोन नंबर 7 नंबर पे, जो 25 2 + 5 7 आता है, तो कुबेर का नंबर है। तो कुबेर जी किसे नहीं चाहिए। Okay, let's start with predictions for 2025 in the stock market. How did you get interest in the stock market? बहुत कम महिलाएं इतना prowess रखती हैं और आप तो उसको astrologically भी देख रही हैं. Please tell us about this interest of yours, and मैं genuinely जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरा पति पता नहीं इसमें क्यों attention नहीं दे रहा, मैं भी देना चाहती हूँ, but I don't understand it. Why is it that everybody says पैसे बनाने stocks में तो जाना ही पड़ेगा?
आपको स्टॉक में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मुझे भी बहुत सारा पैसा चाहिए था। हम लोग जब आते हैं एंटर किया और आपने मुझे पूछा कि क्यों एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट बनी है, तो मैंने बहुत सिंपल बताया कि मुझे किसी ने बोल दिया था कि मेरे बेटे के लिए मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे सेविंग्स लगेंगे, और एज पर नंबर 2 मैं तो बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, तो पैसे तो लगने वाले हैं। और मुझे बहुत जल्दी अमीर होना था, मुझे शॉर्टकट्स मारना लाइफ में अच्छे से पसंद है। तो फिर मैंने शॉर्टकट के लिए काफ़ी सारा स्टडी किया, 700-800 बुक्स पढ़े। उसके बाद में मुझे एक ही चीज़ पसंद आई, वॉरेन बफे जी की स्ट्रैटेजी, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, स्मॉल टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करती हूँ मैं। बहुत सारा पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट मुझे अच्छा लगा। मैंने काफ़ी सारा नॉलेज गेन किया खुद के लिए, काफ़ी सारा पैसा कमाया। फिर काफ़ी सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं ना, मतलब लाइक आई एम नॉट काइंड ऑफ दैट लेडी कि मैं किटी पार्टी में जाऊँ, मैं ऐसे शो ऑफ करूँ, वो मुझे नहीं पसंद था। पर जितने भी लोगों से मिलती थी तो एक चीज़ सामने आई कि फाइनेंस कहीं ना कहीं हर किसी के लाइफ में बड़ा सा चैलेंज है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टॉक मार्केट सिखाना शुरू करूँ। Wow, it's so beautiful when you empower yourself and you want to empower others. I just love it. बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आप बिलीव नहीं करोगे, आप आपके हस्बैंड को अगर मेरे बारे में बताओगे कि शीतल की जीरो लॉ स्ट्रैटेजी और मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी जो है ना, एक डर रहता है ना कि स्टॉक मार्केट में आना है मतलब लॉस होगा, और सुनते भी हम लोग वही है। बट आप जब शीतल के क्लासेस में आओगे ना, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी हम लोग सिखाते हैं, जीरो लॉ स्ट्रैटेजी। मैं लिख के देती हूँ, आज तक वहाँ पे किसी को कुछ भी लॉसेस नहीं होता है। इसमें मैं थोड़ा सामदाम दंडभेद एस्ट्रोलॉजी ऐड कर देती हूँ। जैसे अभी आपका बर्थडेट है अर्चना, और अर्चना के बर्थडेट के हिसाब से पूरा साल का स्टडी होगा, मतलब बर्थडेट, मंथ एंड ईयर। उसके बाद में काफ़ी सारे कोड्स होते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी किस्मत बदलने के लिए शीतल बाकरे ऑलवेज रेडी। लास्ट मंथ ही हमने ये बुक लॉन्च की है हमारी। क्यूट, बदलेगी किस्मत और हालात भी। वाह। सो एक हर एक के स्टॉक का ना कोड होता है, वो स्टॉक कोड अगर आपके ऊपर मैच हो गया, हाँ, आप उसमें बिंदास इन्वेस्ट कर लो। मतलब मैं बोलूँगी आपको 1000% उसमें बेनिफिट होगा। सो मैंने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की। फिर मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी हमने बनाई, 58 वीक स्ट्रैटेजी हमने बनाई। देखो, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है। और स्टॉक मार्केट में आप देखोगे ना, मतलब आप शो के लिए आ गए हो और आपने कोई ट्रेड ले लिया वहाँ पे, और सडनली आप शो के बाद गए हो, शीतल वो तो नीचे आ गया, मुझे तो शो में जाना ही नहीं चाहिए था। तब आप ऐसे बोलोगे। टाइम बहुत मैटर करता है इन स्टॉक मार्केट। तो हम लोग एज पर योर बर्थडे टाइम भी बताते हैं, और टाइम स्ट्रैटेजी मेरी जो है बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारी न्यूज़ आप लोग देते हो रेडियो वाले, बट जब हमारे क्लासेस में न्यूज़पेपर सिखाना पड़ते हैं कि आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ रहे हो। देखो, काफ़ी सारी गॉसिप हम लोग कर लेते हैं, हम लोग बिजनेस गॉसिप भी सुन लेते हैं। तो कभी कभी बिजनेस गॉसिप में आपको निकल के आता है कि फलाना कोई स्टॉक है तो वो बढ़ सकता है। नहीं तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ, आपके घर में ना कौन से प्रोडक्ट आ रहे वो देख लो। जैसे ये माइक है, आप नंबर 4 हो तो आपको IT का नॉलेज बहुत ज़्यादा है। Correct. आपके पास ब्रेन बहुत अच्छा है, बट कभी कभी अर्चना यूज़ कम कर लेती है, वो बात अलग है। This line is so funny to me, but it's So true. like I'm more heartfelt for sure. न्यूज़पेपर में ना काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें आती है, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर एंड इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर, जो आपको ढेर सारा पैसा कमा के दे सकते। तो ये सारा एक कोर्स में मैंने इंक्लूड किया, और हर कोई, मतलब अब तक मैं आपको बता दूँ 2.5-3 लाख लोगों को सिखा चुकी हूँ, Wow. और सभी लोग बहुत अच्छे से पैसे कमा रहे, क्योंकि इसमें इवेंट स्ट्रैटेजीज भी हम लोग, कितने सारे, जितने फेस्टिवल्स हमारे इंडिया में है ना, उतने स्टॉक मार्केट में इवेंट होते हैं। और हर इवेंट अगर आप कैच करोगे ना, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको 10 या 15-20% मिल ही जाता है। आने वाले साल में कौन से वाले वो स्टॉक्स हैं जिसमें इन्वेस्ट करने से हमारा भला होने वाला है? फार्मा स्टॉक ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। जिम रिलेटेड, मशीनरीज रिलेटेड स्टॉक, because exercise you said, है ना? वो वाले स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे के जाएंगे। फार्मा बेसिकली फिजियो वाले जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, क्योंकि ये साल में छोटे से मोटे से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, सो फिजियो वाले। Are there any hospitals as well which are? Yeah. बट हम लोग कोई स्टॉक के नाम नहीं ले सकते Of course हैं। not. I'm just saying hospitals में भी हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। यस, मतलब फार्मा, हॉस्पिटल, देन ट्रैवल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल बहुत अच्छे से चलेगा, और स्पिरिचुअल चीज़ें भी बहुत अच्छे से चलेगी, क्योंकि मंगल का ईयर है, हनुमान जी का साल है, तो यस डेफिनेटली तो हम बहुत घूमने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के घूमने वाले हैं। भाई आपने जो स्ट्रैटेजी बोली है, it almost seems like one has to
tap into your knowledge base for them to be able to use it smart. But एक बात बताइए, ये जो आप फॉर्मूला देते हो, एक बार आप दे देते हो तो वो इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है कि they have to keep calling शीतल जी अभी क्या करें? How does that work, you know? ये तो बहुत अच्छा सवाल अर्चना आपने पूछ लिया. यस, अगर आप शीतल के क्लासेस में आते हो तो 15 दिन में आप आपकी फ़ीस निकाल लेते हो. एंड दूसरी बात, जब तक आप मेरे साथ रहना चाहते हो आप मेरे साथ रहोगे. आप जब तक छोड़ के जाना नहीं चाहोगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी. एज अ ब्रोकर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, इन्वेस्टर्स भी हूँ, तो काफ़ी सारे चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बेसिकली शेयर करते रहती हूँ. और आप मेरी क्लासेस 10 बार, 15 बार, 20 बार अटेंड कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग रेगुलरली देते हैं. What did you study in life? आपकी मतलब एजुकेशन किस चीज़ में थी? मत पूछो. मुझे लगता है लाइफ का एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा तगड़ा है ना? एक्चुअली मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है, वाह. फिर बीएससी किया, फिर एमएससी मैथ्स किया. इसलिए मेरे मम्मी पापा परेशान थे कि जब चाह कहाँ रही है ये लड़की? मतलब आफ्टर 10th मुझे फैशन डिज़ाइनिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिला था. तो तब मैंने मम्मी पापा की बात सुनी थी कि इसे रिश्ता अच्छा मिल जाएगा अभी. तब का ऐसे था ना कि रिश्ते के लिए पढ़ाई That is a bigger deal, yeah. तो अभी तो वो खुश है कि उनकी बेटी बहुत कुछ कर रही है. Bless you on that one. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप करते हो और वो है कुछ पैकेज चीज़ें बनाते हो. यू हैव अ लिटिल सरप्राइज फॉर मी, आई बिलीव, एंड आई वांट एवरीबडी टू सी दिस. बहुत सारे रिलीजन्स में ताबीज़ के बारे में सुना है हमने. बहुत लोग कहते हैं अपने पॉकेट में ये वाले आप मसाले रखिए, फिर आपको ऐसे धन मिल जाएगा. यू नो, आजकल बहुत ऐसे टोटके मिल रहे हैं. सो डज दिस रियली वर्क? डेफिनेटली. देखो, जैसे आपने मुझे बोला कि मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं तो एक्चुअली लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हूँ. अगर आप मुझे 2008 की पिक्चर शीतल बाखरे की देखो और 2025 अभी आने वाला है, 24 अभी हो चुका है ऑलमोस्ट, तो लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है तुम्हारा. और लाइफस्टाइल के लिए आपको साम दाम दंड भेद सभी यूज़ करने पड़ते हैं, बट अच्छे तरीके से. तो बहुत जगह पे नज़र लग जाती है. अभी मैंने अर्चना के काफ़ी शो सुने थे, काफ़ी बार उसे यूट्यूब पे देखा, सब जगह पे देखा, और मैंने बस कहीं सोचा था कि मुझे अर्चना के साथ एक शो करना है. छोटी सिटी से आके एक बड़ी एंकर से, एक बड़े आरजे से मिलना मेरा ड्रीम था, और आज वो सच बता रही हूँ मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ. How cute. I feel blessed. I'm so grateful that you had this desire. और बस इसके लिए मैं बोलूँगी कि मेरा लक मैं खुद चेंज करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. मैं कोई इतनी बड़ी साक्षात्कार या फिर ऐसे कोई बहुत बड़ी आत्मा नहीं हूँ कि मैं कोई भी चीज़ कभी भी चेंज कर सकती हूँ. बट हाँ, वो चीज़ पाने के लिए मैं आपको और ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ, जिसे मैं हमेशा बोलती हूँ साम दाम दंड भेद. जैसे आप हमेशा मेरे हाथ में देखोगे ताबीज़. How beautiful. ओके, ये जो ताबीज़ है ना, तो किसी भी रिलीजन से आप इसे बिलोंग मत करिए कि ये मुस्लिम है, हिंदू है, नथिंग लाइक दैट. इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, हमारे पास ना 3 चीज़ों का प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है. हम लोगों का मन, सबसे पहले अटैक आपके मन पे होता है, हार्ट पे होता है. हार्ट पे होना, काफ़ी सारे ब्रेकअप्स होना, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो मन से शुरू होती है. मतलब जब आपको नज़र लगती है ना, तो पहला अटैक आपके मन पे होता है, फिर आपकी बॉडी, और एक और बॉडी होती है हमारे पास बाहर की. तो ये 3 बॉडी को ना प्रोटेक्शंस की बहुत ज़रूरी होती है. और ये प्रोटेक्शन 24/7 अगर आपके साथ हो, रिलेशनशिप, फाइनेंस, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़. अभी जैसे आप जापान सडनली चले गए, बट ये विधि लिखित था कि उसे वहाँ पे जाना है. और सडनली अभी जैसे मैं आपको बता दूँ कि मेरा लड़का यूएस से आया और मुझे उसके साथ फैमिली टाइम स्पेंड करना है, तो हम लोगों ने सोचा हम लोग केनिया जाते हैं, क्योंकि सडनली हमें सिर्फ वीज़ा पे जाना है. और फिर हमने केनिया ढूंढा और वहाँ पे पता चला उसकी विश थी केनिया, और मेरी डॉटर है नंबर 2, उसकी विश थी सेशल्स. सो हमें केनिया की टिकट्स बुक करने के बाद पता चला कि वहाँ पे थोड़ी बारिश हो रही है. सो शी वॉज वेरी हैप्पी. मैंने तो बोला था मेरी विश कंप्लीट होगी. सो ये होता है 8 नंबर जो मेरा लड़का है, जिसके लिए मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बनी हूँ, और ये है 2 नंबर जिसे इजीली सारी चीज़ें मिल गई. सो तीनों के पास हमारे पास ताबीज़ है, बट पावरफुल चीज़ है मेरा मम्मा ने पावरफुल ताबीज़ बनाया है, क्योंकि मेरी विश कंप्लीट हुई. ये ताबीज में होता क्या है? अक्सर मैंने देखा है छोटे ऐसे पेपर स्क्रोल्स होते हैं. Yes. What is this got?
कुछ नंबर्स होते हैं अच्छा, जो आपके लिए, जैसे अभी आपने मुझे बता दिया कि शीतल मेरे पास पैसे है, मेरे पास फेम है, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में शीतल मुझे दिक्कत आ रही है, तो उस रिलेशनशिप के लिए आपको कौन से नंबर जरूरी है वो मैं इसमें दूंगी। आपको नज़र तो बहुत लगती है, वो मैंने देखा, इतना क्यूट सा फेस है तो कोई भी नज़र लगाएगा। सो नज़र पर लोग कहते हैं कि नजर तब लगती है जब आप नजर में बिलीव करते हो, बट आई मीन मैं तो मतलब मुझे पड़ी नहीं होती है इतनी, मतलब यू नो आई एम अ वेरी हगिंग एंड अ वेरी गिविंग पर्सन दैट वे, सो मैं इतना सोचती नहीं हूँ कि अच्छा इससे थोड़ा दूर रहो, इससे थोड़ा कम बात करो, ऐसा कुछ नहीं है वो मेरा। सबसे बेटर होता है। Yeah. कभी भी, मतलब मैंने बोला ना, करने ही दो, आप फेम में हो तो लोग करेंगे ये सब। मैं तो हमेशा सोचती हूँ यार बोलो, कुछ तो बोलो मेरे बारे में, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं बहुत सही जा रही हूँ। तो दैट इज आई मीन योर कॉन्वर्सेशन इन योर माइंड, इन योर हार्ट एंड इन योर जबान। एग्जैक्टली। तो फिर मैं सही कर रही हूँ, दैट्स इट। तो मैं अपने आप में खुद को बहुत अच्छे से फेवरेट समझती हूँ, जस्ट बिकॉज ये सारी चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती है। 6 बुक्स निकाल चुके हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। कोविड में आप बिलीव नहीं करोगे, 1 लाख कॉपीज हैव गॉन। कॉपीज एक साल में आनंदी जीवनाची गुरु किल्ली। 72 प्रॉब्लम्स पे सोल्यूशन है। कोविड के टाइम पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की ना, और काफ़ी सारे लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। तो ये मेरी फर्स्ट बुक थी जो मैंने 20 साल का पूरा इसमें लिख के दिया था सबको, और ये बहुत लोगों को हेल्प कर चुकी है। उसके बाद में हम लोग आए इसमें एक मैं चाहती हूँ, इस बुक का कोई भी एक पार्ट हमको सिखाइए। आपने बोला 27 लर्निंग्स है इसमें, 72 पार्ट्स 72 सॉरी लर्निंग्ग्स हैं इसमें। कैन यू टेल अस वन लर्निंग? देखो, काफ़ी सारे घर में ना बच्चे सुनते नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका आपके पास सॉल्यूशन है? एग्जैक्टली। नो वे, वन सेकेंड, ढड़ंग ढड़ंग ढड़ंग, दिस इज वन ऑफ दोस मोमेंट्स, जैसे अगर एकता खबर अपने शो पे डालती तो मैं चाहती हूँ हर घर में ये एक बात जाए कि टीनेजर्स हो गए, बच्चे सुनते नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे। टीनेजर्स क्या, अभी तो 4 साल का 5 साल का बच्चा भी मोबाइल लेके बैठता है। तो आपको बहुत सिंपल एक काम करना है। इस बुक में तो काफ़ी सारी रेमेडीज है। अभी के लिए मैं फिलहाल आप लोगों को एक रेमेडी दे रही हूँ। एक तो पहले उनके साथ पेरेंट्स का बाउंडिंग होने के लिए छोटी सी शहद की बॉटल ले लो, हनी बॉटल। उसमें येलो कलर के पेपर पे ग्रीन पेन से आपका प्लस आपके हस्बैंड का प्लस आपके बेटा या बेटी जो भी है, फैमिली का पूरा नाम लिख लीजिए। थोड़े से चावल ले लीजिए, उस बॉटल में डाल के घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में फैमिली फोटो के पीछे वो छोटा सा बॉटल लगा दीजिए। देखिए, आपके बच्चे आपकी सुननी भी शुरू करेंगे और आपके साथ उनके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होंगे। शहद मीठा होता है पता था, लेकिन शहद से इतना कुछ होता है ये नहीं पता था। येलो पेपर पे ग्रीन पेन से पूरे परिवार का नाम लिख लीजिए and put it in the bottle with some chawal and keep it behind the photograph of the family. और साउथ वेस्ट okay, जो हैप्पीनेस का है। और उनके साथ अभी और भी आपके रिलेशन अच्छे करने हैं और उनको और फेम दिलाना है। बच्चे करते हैं तो डेफिनेटली, तो उनके जो भी सर्टिफिकेट्स है, जो भी गिफ्ट्स, मतलब जो भी अवार्ड्स है, वो साउथ वॉल पे ना लगाते हुए, मैंने काफ़ी सारी घरों पे देखा है कि साउथ वॉल पे सारे अचीवमेंट रख देते हैं। वैसे मत करिए, उससे वेस्ट डायरेक्शन के वॉल पे लगाइए और उनकी रूम में लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ऐसी 72 प्रॉब्लम्स पे सोल्यूशन है। सिंपल है। आपके घर में पेरेंट्स है और बीमार रहते हैं हमेशा, तो कांसे का बर्तन आता है, उसमें ब्लैक सॉल्ट उनके बेड के नीचे रख दीजिए। बुरा डरावने सपने आ रहे, एक लोहे का कोई भी थिंग आपके बेड के नीचे रख दीजिए। शादी नहीं हो रही है, पानी में हल्दी डाल के नहाना शुरू कर दीजिए। जिनकी शादी नहीं हो रही है और पेरेंट्स परेशान है, तो सिंपल एक उपाय दे देते हैं। सैटरडे के दिन 12 से 3 दोपहर में, आफ्टरनून में, जहाँ पे धूप होती है हैवी, किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, उस रिलीजन्स के बाहर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ तली हुई मिठाई, मतलब फिर हो गया बालूशाही हो गई, इमरती हो गई, जलेबी, थोड़ा बहुत हमें भी भेज देंगे तो हम लोग भी ब्लेसिंग्स दे देंगे। तो इस काइंड ऑफ करने से पेरेंट्स को जो परेशानी, अब मैं भी उस काइंड ऑफ परेशान हूँ कि मेरे बच्चों की शादी कब होगी, एक 27 का हो गया, एक 25 की हो गई, कब करेंगे ये लोग शादी। तो मुझे भी ये सारी रेमेडीज ढूंढ के पहले मैं अपने फैमिली के ऊपर करती हूँ। पहले आप बताइए, इतना यंग लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो टोटका ले लेते हैं हमसे भाई, 25 और 27 साल के बच्चे आपके। वाओ, तावीज। Really? Yes. That also impacts? बहुत ज्यादा। ये आपने सीखा कैसे? Because it almost seems like you're self-learned in many ways. आपको शायद पता है, नहीं है पता, बट मैं 25 साल से तांत्रिक हूँ। Wow. मैं काफ़ी सारे ऐसे रिचुअल्स करती हूँ जिससे मैं सुंदर भी दिख रही हूँ। लाल किताब, इज इट लाल किताब? यस, बट कुछ ऐसे होती है जैसे
त्रिपुर सुंदरी माँ का अगर आप Yeah. पूजा करते हो या फिर उनकी आप आराधना करते हो तो डेफिनेटली आप भी उतने ही सुंदर, मतलब आप काफ़ी सारे फिल्म स्टार से मिलते हो, Yeah. आप काफ़ी सारे पॉलिटिशियन से मिलते हो, तो अलग अलग 10 महाविद्याओं में से अगर फिल्म स्टार के लिए हमें सजेस्ट करना होता तो उस काइंड ऑफ हम लोग ताबीज़ एक्टिव करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं त्रिपुर सुंदरी के माँ के यहाँ से, तो डेफिनेटली वो वर्क करता है। आपके लुक्स बहुत मैटर करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, course. तो वो ताबीज़ हम लोग My वैसे God, क्या मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है in that sense. यस Alright, let's move on. I can't wait for this tabiz. You've got something for me for the pocket. Now, this is something I want to know because हर कोई शायद आजकल वॉलेट नहीं यूज करता है, होता सबके पास है, शायद उसका एक शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं या अपने मोबाइल के पीछे एक उनका एक कुछ होल्डर हो जाता है. So what you're about to give me? अब मुझे बताओ आपको कौन सा विश लिस्ट है, अगले डेस्टिनेशन कौन सी कंट्री है आपकी? I very strongly want to take my parents to New Zealand. Okay. Because मुझे ऐसे लगता है कि it's one of the most beautiful parts of the world. B, because मेरे कुछ cousins वहाँ पे हैं. और C, मुझे लगता है कितना टाइम है हमारे पेरेंट्स के साथ, I don't know. So I want to go where they want to go. So I want to go to New Zealand. यहाँ पे एक बात अर्चना ने बहुत अच्छे से बोली है कि पता नहीं है पेरेंट्स के साथ हमें कितना टाइम मिलने वाला है, और मैं भी यही सोचती हूँ, और मैं हर जगह पे अपने पेरेंट्स को और इन लॉज को भी लेके जाती हूँ. same. ओके, सो एक चीज़ और एड ऑन कर देते हैं, जब लोग जीवित है ना तब उनकी सेवा करो, मरने के बाद कव्वे को मीठा चावल या फिर राइस मत खिलाओ. ये बहुत अच्छी बात ये कर रही है और सबको ये करना चाहिए. जितनी आप उनकी ब्लेसिंग्स लोगे ना, मतलब मैं देखती हूँ काफ़ी सारे लोग आते हैं, पितृ दोष है शीतल, कौवा हमारा राइस नहीं खा रहा है, मीठा राइस नहीं खा रहा है. मैं फिर पूछती हूँ क्या किया था आपने, पहले वो बताओ. फिर वो सब लिस्ट चिट्टे खुलते हैं. तो अभी भी टाइम है आपके पास, जितने लोगों को आप खुश कर सकते हो, गिफ्ट्स कर सकते हो. हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, दैट इज़ ओके, बट उनकी जो हैप्पीनेस है उनको टाइम दो, उनको छोटे छोटे गिफ्ट्स दो. पेरेंट्स को गिफ्ट देना है तो येलो और वाइट कलर के दो, और अच्छे से बाउंडिंग होगी. तो मेरे पास तो पिटारा है, आप उसकी चिंता मत करो. तो देखो, आपको कहीं बाहर जाना है तो डेफिनेटली आपको पैसे लगेंगे, और आपका कैश फ्लो बढ़ाने के लिए ना, एक्चुअली मुझे नहीं पता था आपकी विश लिस्ट, नहीं तो मैं न्यूजीलैंड का पास पॉकेट किट आपके लिए लेके आती थी. ये मेरे अदर कंट्रीज के भी पॉकेट किट है, काफी सारे printouts of the This is the original. Oh, this is what? दिस इज द ओरिजिनल करेंसीज. ये रहा हमारे इंडिया का करेंसी. ओके, 500 rupees. Yes. Okay. सो अर्चना, अभी आपके पास कुछ पैसे है? Fortunately, आज मैंने निकाले थे बैंक से, so yeah, I have some money. ओके, सो एज पर योर बर्थडे ना, मैं अब इतने सारे, बहुत अमीर है यार. सो देखो अर्चना, यहाँ पे ना एक नंबर होता है. Yeah, always, yeah. I ओके, take a look at it, दिस yeah. इज द ओरिजिनल Yeah. करेंसीज, और ये भी सारी जो है ना अर्चना, डोंट बिलीव कि ये सारी ओरिजिनल करेंसीज है. ओके, तो ये जो नंबर है ना, बहुत सारे लोगों ने क्या किया पता है, कि हम लोग तो बना लेंगे, एक ट्रायंगल तो बनाना है, शीतल क्या दे रही है ट्रायंगल बना के, बट एज पर बर्थडे जब हम लोग आपका ये नंबर मैच करते हैं, मैं इसमें थोड़ी देर बाद देती हूँ आपको. Okay. सो एज पर मैंने आपकी बर्थडे, जैसे मैंने बोला कि आपकी टीम से मैंने चुरा ली थी, Oh. और उस हिसाब से जब तक मैं ये एज पर योर बर्थडे नहीं बनाऊंगी ना, तब तक ये वर्क नहीं करेगा. Okay. अब So इसका जो नीचे सीरियल नंबर है, that has to total to a number which will bring more money into your life. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे अगर मुझे आना है, आपसे बात करनी है, तो डेफिनेटली मुझे फ्लाइट से आना है, मुझे कैब बुक करके आना है, तो पैसा तो लगेगा. सो सम काइंड ऑफ मनी जब आपको चाहिए आपका फेम बढ़ाने के लिए, आपकी फैमिली के, अर्चना सिंपल एक लैंग्वेज में मैं हमेशा बात करती हूँ, पैसा है तो सब कुछ है. बिल्कुल. पैसा नहीं है तो आज आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, पैसा नहीं है तो आज आपको कोई नहीं पूछने वाला. इवन अर्चना भी मुझे यहाँ पे नहीं बुलाती थी. मुझे नहीं पता आपके कितने पैसे हैं, but आपका ज्ञान बहुत है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. सो ये आपको शेप बहुत अच्छा लगा. ब्यूटीफुल, लव्ड इट. बिकॉज आई नो पिरामिड्स में मैंने मेडिटेशन बहुत स्ट्रांगली शुरू किया लॉकडाउन में, और मुझे बोला गया कि पिरामिड्स, स्पेशली क्योंकि हम लोग जब इजिप्ट की बात करते हैं, तो पिरामिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टू अट्रैक्ट द राइट नॉलेज एंड एनर्जी, चैनलाइज. आपने ही मेरा सारा जवाब दे दिया. इसीलिए ये पिरामिड शेप में सुकून रहता है पिरामिड में, और अगर पॉकेट में सुकून रहेगा तो किसी अच्छा नहीं लगेगा. पैसा है तो सुकून है, वेरी सिंपल. जैसे पैसा है तो सब कुछ है, तो पैसा है तो पॉकेट में सुकून रहता है, और ये सुकून का सिंबल फॉर यू अर्चना. थैंक यू सो मच, इट्स सो ब्यूटिफुली मेड. इसका कोई एक मतलब
I'm thinking if there's a class that you can do of how to make these. It's very pretty. अब इसमें क्या करना है अर्चना आपको, बहुत सिंपल, ये देखो ये नीचे से खुलेगा, Yay! Number 7, 808. I don't know what is this. It's यहाँ से ना ये खुलेगा, हाँ, ठीक है. okay. इसमें हाँ, आपको हाँ. सिंपल जो है 24 स्टिक केसर डालना है. Okay. यू आर नंबर 4 Yeah. और आप 7 नंबर भी बिलोंग करते हो, तो आपको सिल्वर कॉइन डालना है. Okay. सो ऑलवेज सिल्वर कॉइन गोल्ड वाला, हाँ. गोल्ड नहीं, सिल्वर, चांदी का कॉइन. हाँ, सिल्वर, सिल्वर, but shape can be anything. एनीथिंग Okay. स्क्वायर में. Yeah. अभी अच्छा, स्क्वायर में. स्क्वायर में राउंड भी चलेगा, बट बहुत एक चीज और बता देती हूँ. अभी आप जाओगे सिल्वर कॉइन लेने तो उसमें लक्ष्मी जी होगी, गणेश जी होगी, सरस्वती होगी. तो हमें भगवान जी को ना इसके अंदर बांध के नहीं रखना है. plain, हमें हाँ. बहुत सिंपल एक प्लेन कॉइन ले लो, इसमें डाल दो. आपको फेम चाहिए तो थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डाल दो, और फिर बस आप देखो, और मुझे अगले इंटरव्यू में आपका रिव्यू मिलेगा ही मिलेगा. ये मैं 100% श्योर हूँ. I'm going to repeat that. Kesar, any chandi ka coin, preferably with no gods on it. And if you want fame, you said Dalchini, cinnamon powder. Oh, nice. I want to know the 808. It's beautiful. ये हर एक के बर्थडे के हिसाब से हम लोग देते हैं. जैसे आपके बर्थडे के हिसाब से हमें चाहिए था कि आपके कुंडली में कुबेर जी की और थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमने 808 एज पर बर्थडे अगेन नंबर के साथ काफ़ी सारी चीज़ें मैच करने के बाद ये नंबर लिख के दिया है. जैसे And एक स्वस्तिक भी है, so pretty. यहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए. Yeah. शुभ हो, right? Correct. Have you written something here? ये कुछ लिखा है आपने यहाँ पे? वो सीक्रेट रहना दो हमारा. But I love it. I am so I don't know. I'm just very attracted to this. मतलब हाथ में आके खुशी हो रही है. एग्जैक्टली. ये बहुत आप बिलीव नहीं करोगे, अभी अभी मैं कैची धाम गई थी फॉर माई डॉटर. ओह. मैं बहुत घूमती हूँ. मैं अभी तो तुम मुझे काशी विश्वनाथ देख चुकी होगी हर जगह पे. तो कैची धाम गई थी, और जैसे आपने बोला कि मैनिफेस्टिंग, तो मांगने का एक तरीका होता है. अगर आपने भगवान से मांग लिया कि 3 साल में मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो भगवान से कैसे मांगोगे आप? कभी भी दोनों हाथ भगवान के सामने कर लो और भगवान लाइक भीख मांग रहे हो, ठीक है, और बोलो कि मुझे 100 करोड़ जनता की मदद करने के लिए तैयार कर दो. तो समझ लो 100 करोड़ जनता ने आपको एनर्जी एक्सचेंज 1 रुपीज भी दे दिया, तो हो गया आपके 100 करोड़. माय गॉड. सिंपल सा लॉजिक है, मांगने का तरीका होता है. आप भगवान को इतना कर दो ना, भगवान जी बोलेंगे क्यों करूंगा, तू क्या करने वाला है. तो आप कैची धाम जाओगे तो बाबा से बात करना, बैठना वहाँ पे मेडिटेट करना. आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पता था मेरी डॉटर 2 एग्ज़ाम्स में नहीं सक्सेसफुल हो पाएगी, फिर भी माइंड में आया कि क्यों ना मैं एक बार जाके आऊँ. मैं गई. पहले एग्ज़ाम में 75% पे पासिंग था, उसको 74 आए, एंड द नेक्स्ट एग्जाम शी इज गॉट 86. ओह वाओ. सो हम लोग सामदाम दंड भेद सभी यूज़ करते हैं, और मैंने बस बाबा के दर पे जाके उसका मत्था टिकाया था. फिर हम लोग काशी भी, मतलब मैं तो ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ों पे आप मुझे देखोगे जहाँ पे ऐसी डरावनी चीज़ों पे मुझे देखा जाता है, कामाख्या देवी देखा जाता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे तंत्राज मयान से सीखे, गुप्त मयान से मैंने सीखे. जैसे आप बोल रहे हो कि त्रिपुर सुंदरी होने दीजिए, माँ काली होने दीजिए, मैं भैरव जी की भी बहुत बड़ी उपासक हूँ. तो मैंने सारी चीज़ें हर जगह स्पिरिचुअल जगह पे रह के बेसिकली कंफर्ट जोन के बाहर निकल के सीखी है. वाओ. बट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस कि आप उसको समझ भी लोगे और उसके आगे भी निकल जाओगे, बिकॉज इट्स सो मच टू डू देयर. Wow. I'm blown. I'm actually very blown of how you've learned all this, but we'll come to that. I'm guessing कि आप, you know, the beautiful thing about this conversation is कि वो सिखाती भी हैं शीतल जी. And I think ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लोगों के पास ज्ञान होता है तो वो आपको इंटिमिडेट करते हैं ज्ञान से कि हमें पता है, तुम्हें क्या पता है. But I like people who like to spread that ज्ञान. And आप वो कर रही हैं लोगों की लाइफ को और सरल और बेटर बनाने के लिए. I'm going to move on. ये जो है, ये पॉकेट किट है. This is the miraculous pocket kit, and you can do this with the currency of the country you wish to go to, right? Right. Perfect. That's beautiful. Okay, now I want to ask you, for those people who don't care to wish to travel as much as you and I do and we love, money flow और savings को कैसे बढ़ाएं? क्योंकि लोग शायद पैसे कमाते भी हैं लेकिन उसको खो भी देते हैं, सेविंग्स नहीं हो पाती है. देखो, हर एक के लाइफ में ना एक स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है, एक वीक पीरियड होता है हर साल का. जी. ठीक है. एज पर योर बर्थडे, अगर आपके उन 3 महीनों में हर एक के लाइफ में आप टफ टाइम 3 महीने का ले लो, एक बहुत अच्छा होगा,
एक बहुत बुरा होगा और एक माइल्ड रहेगा। true. तो इन सब चीज़ों को पहले जान लीजिए कि एज पर शीतल के अगर मुझे पता है कि अक्टूबर मंथ इज़ नॉट गुड फॉर मी, तो मैं अर्चना से नहीं मिलूंगी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे अर्चना के साथ डेफिनेटली छाना है, जितनी वो छाई है उससे कई ज़्यादा मुझे छाना है। सो यस डेफिनेटली, तो वो पीरियड में मैं अपना काम नहीं करूँगी, डिसीजंस नहीं लूँगी। बेसिकली आपका एक होता है ना कि आप बिंदास कर लेते हो कोई भी चीज़, और वो गलत होने के बाद फिर आप देखते हो कि किसी ने कुछ किया तो नहीं है, मुझे नज़र तो नहीं लगी है, मेरा कुछ गलत टाइम तो नहीं चलता है। वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है, बस वो वक्त जो है वो आपको पहले समझना पड़ता है, उसके बाद में उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं लेकिन सही चीज़ करने के लिए कोई गलत वक्त नहीं होता, ऐसे भी लोग बोलते हैं बोलने के लिए। बट गलत होने के बाद वो सोचा जाता है। अगर वो सही चला, देखो बाय मिस्टेकली सही टाइम पे सही चीजें हो गई तो ओके, अगर गलत चीज हो गई तो हम लोग ये सब सोचते हैं। So having the knowledge of it is always going to make you feel more powerful or in control of the situation. तो वो मैं तो बोल रही हूँ ना कि आप करो, बट वहाँ पे डायरेक्टली जंप करने से बेटर थोड़ा सा टाइम, अगर आपका खराब चल रहा है तो रुक जाओ। कभी भी बड़े बोलते थे ना कि खराब टाइम में मौन व्रत भी धारण कर लो, कोई डिसीजंस भी ना लो, तो कभी कभी वो ज़्यादा बेटर होता है कि थोड़ा पॉज ले लो, फिर अच्छे टाइम पे काम शुरू करो। That's amazing. इसके लिए you need an expert and you need the expert to tell you that. Expert opinion always matter. How do people who are watching this get in touch with you? शो से तो हम लोग देखेंगे, बट मेरी वेबसाइट है, यूट्यूब पे मैं हूँ, मैं मतलब सोशल मीडिया क्वीन हूँ, हर तरफ छाई हुई रहती हूँ, हर चीज़ पोस्ट करती हूँ। ट्रैवल के लिए मैं लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर के नाम से, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, स्टॉक ट्रेनर, कोई नहीं पहचानेगा। बोलोगे आप जस्ट रिसोर्ट में रहते हो, उसका नाम बता दो। That's interesting. You want to tell us now because 1 से लेके 9 नंबर तक है 2025, हर एक नंबर के लिए कैसे रहेगा? Can we do a quick round up? परफेक्टली। नंबर 1, अब 1 के लिए इन शॉर्ट हम लोग बता देते हैं 1, 10, 19, 28 ऑलवेज गुड नंबर है। किंग और क्वीन रहते हैं। गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए जितना होता है, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो। डोनेशन काइंड ऑफ थिंग्स ज़्यादा। अर्चना मैं फेमस हूँ फॉर द डोनेशंस। मैं लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को समझाने में बहुत फेमस हूँ। जितनी आप लोगों की हेल्प करोगे उतना आपको रिटर्न्स मिलेगा। 2025 के लिए एक चीज़ और बता देते हैं अर्चना सभी के लिए, फॉर द 1 to 9 बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू। समझो मैं अभी अर्चना से मिलने आ रही हूँ तो मैं अर्चना के लिए बॉक्स ऑफ लड्डू का लेके आऊँगी। मैं रेडियो सिटी आ रही हूँ, सबके लिए मैं लड्डू का लेके आऊँगी। तो जितना आप येलो कलर की मिठाइयों का डोनेशन बोल दो, गिफ्ट बोल दो, तो ये साल आपके लिए मिठास भरा रहेगा। नंबर 2 के लिए जाते हैं 2, 11, 20 और 29। 2, 11, yes. 2, 11, 20 एंड 29। जिद थोड़ी कम कर लीजिए। ट्रैवल आप बहुत ज़्यादा करोगे, चीज़ें आप भूलोगे। चीज़ें भूलने के लिए एक लिस्ट बना लीजिए और फिर बस घूमना शुरू कर दीजिए। कुछ चीज़ें आपके साथ मिसगाइड की जाएगी, उसका थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले लीजिए। पूर्णिमा मतलब जब भी आती है, फुल मून डे, उस दिन अगर दूध, दही, घी का अगर आप डोनेशन करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। 3, 12, 21 एंड 30, यस 3, 12, 21 और 30 तारीख के लिए हम लोग बोल देते हैं। मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी। फैमिली के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। फैमिली कंप्लेंट करेगी, घर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां रहेगी, तो फार्मा मतलब लाइक टैबलेट्स या फिजियो रिलेटेड चीज़ों का अगर आप डोनेशन करते हो तो ये साल आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अब आते हैं नंबर 4, 13, 22 एंड 31 अर्चना के लिए भी हो जाएगा। ब्लैक चीज़ों का डोनेशन विंटर में ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना आप विंटर में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करोगे आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अननेसेसरी लोगों से दूर रहिए। अननेसेसरी मतलब जहाँ से आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिलती है, आपको फील हो रहा है कि नहीं ये बंदा मेरे लिए सही, तो उससे थोड़ा सा दूर रहिए। छोड़ मत दीजिए, बट थोड़ा सा दूर रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। फाइनेंशियली क्रंचेस बीच बीच में आते रहेंगे, बट उससे डरना मना है। थोड़ा सा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो फाइनेंशियल क्रंचेस भी कम होंगे। डोनेशंस के लिए हमने बोल दिया। अब आते हैं नंबर 5, 14 एंड 23। कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा, बट उस कम्युनिकेशंस के 2 मीनिंग्स निकलेंगे। मतलब मैं अगर बोल दूं अर्चना तुम आज बड़ी अच्छी लग रही हो, बट अगर शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहनती थी तो चलता था। सो काइंड ऑफ मैं सॉरी मेरे पति नंबर 5 है, मुझे इतना रिलेटेबल लग रही है। इसी को थोड़ा सा अलग
अर्चना के पतिदेव के लिए कि अर्चना तू बड़ी सुंदर लग रही है, बट नीचे से अगर स्टॉकिंग्स पहन लेती थी तो और प्यारी लगती थी. So be more kinder. मीठा बोलना शुरू करिए. मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी उभर के आएगी 2025 में. नंबर 5 के लिए तो मीठा बोलना, घर से गुड़ खा के निकलिए. गुड़ का ही डोनेशन करने से आप लोगों को फ़ायदा होगा. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप टॉक टाइम गिफ्ट कर सकते हैं. वन इन अर्चना एंड शीतल बाकरे ऑल्सो आपकी लिस्ट पे होनी चाहिए, तो आप टॉक टाइम गिफ्ट कर सकते हो. सो कम्युनिकेशन जितना आप डोनेट करोगे, कम्युनिकेशंस के लिए चीज़ें जो लगती है, हैंडसेट, मोबाइल, एप्पल की जो भी नई सीरीज आएगी 25 में, रेडी. सो इससे आपको फ़ायदा होगा. नंबर 6, 15 एंड 24 बहुत अच्छा है. हर कोई आपको बोलेगा, आपके रेडियो पे जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर आएंगे, उन्होंने सभी ने यही बोला होगा कि 6 इज वीनस का नंबर है. पति की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो तो बेनिफिट होगा. इतनी सारी रील्स चल रही है ना अर्चना, आई लव टू लिसन कि पत्नी को गिफ्ट करो, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करो, बहन को. बाकी सब जाने दो, हमें गिफ्ट्स मिल रहे हैं, वी आर हैप्पी ऑन दैट. बट लग्जरियस ईयर रहेगा आप लोगों के लिए. ट्रैवल बहुत करोगे. फूड का डोनेशन सबसे बेस्ट डोनेशन रहेगा. तो फूड में स्पेशली मसालों का डोनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. रिलीजन्स, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे काइंड ऑफ लंगर्स लगते हैं, भंडारेज लगते हैं. वहाँ पे नमक, वाइट मतलब चावल हो गया, घी हो गया, इन सारी चीज़ों से डोनेशन से आपको फ़ायदा होगा. नंबर 7, 16 एंड 25 अमेजिंग ईयर रहेगा. ज़िद मत करिए. ज़िद करनी है तो अच्छी चीज़ों के लिए करिए, दिल से मत सोचिए. दिमाग किसी और का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के पास, हम लोग बोलते हैं ना कि केतु के पास धड़ नहीं होता है. तो दिमाग आप बड़ों की ब्लेसिंग से, आप बड़ों के सजेशन से जा सकते हो. तो 2025 में कुछ चीज़ें गलत होने के ब्राइट चांसेस है, तो वो अवॉइड करोगे. जैसे मैंने बोला कि बड़ों के आप डिसीजन से एग्री करने के बाद, अगर अपने घर में जितने भी बड़े हैं उनके साथ कुछ गिफ्ट्स, कुछ चीज़ें अगर आप शेयर करते हो, हैप्पीनेस शेयर करते हो, तो डेफिनेटली 2025 इज़ गुड फॉर यू. अब आता है 8 नंबर, मोदी जी के नंबर पे. 8, 17 एंड 26 वन ऑफ माई फेवरेट नंबर, बिकॉज यही नंबर है जिसने मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट बनाया. तो जो लोग And also I feel 8 is such a number of power, infinity, yeah. बट यही है ना कि ये जो नंबर है, इसे आप आधा कर दो तो इन्फिनिटी. बट जो नंबर है ना, शनि जी का नंबर है. शनि जी क्या बोलते हैं, 2024 में जितने लोगों ने मेहनत की है वो कभी फेल नहीं गए, ठीक है. बट जो बैठ के बोलेंगे शनि जी का साल है, कुछ नहीं होगा, तो उनके साथ कुछ नहीं होगा. बट थोड़ी सी मेहनत कर लो. जहाँ पे आप 30% मेहनत कर रहे हो, वहाँ पे आप 70% कर लो, फिर तो बैंक बैलेंस बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा. अब यहाँ पे ना इस साल आपको एग्रीकल्चर या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ हेल्प करनी है. जैसे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है और वो अपना घर बना रहा है, तो उसके घर पे थोड़ी 5 ईंटें दे दो, कुछ काइंड ऑफ सीमेंट दे दो, कलर्स दे दो, तो उससे आपके सपने जो है फटाफट पूरे होंगे. नंबर 9, 18 एंड 27 आपका ही साल है, जो करना है कर लो. थोड़ा सा इमोशन से दूर रहिए. ब्लैकमेल आपको घर के लोग ही करेंगे कि ये मत कर ले, इससे तेरा नुकसान होगा, तो सुन लो. या फिर जो भी करना है करो, किसी को बताना मत. बताओगे तो नज़र लग जाएगी, क्योंकि इस साल आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव करने का बहुत अच्छा मौका है. नॉक करेगी आपके पास अपॉर्चुनिटी, बट अगर आप उसे स्किप कर देते हो तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए नॉक कर रही है तो उसे ग्रैब करने की कोशिश करिए. डोनेशंस में जितना हो सकता है, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे जाइए, और सरसों के तेल का और साथ में ब्लैक थिंग्स, ब्लैक उड़द का अगर आप डोनेशन करते हो तो आपके लिए ये साल बहुत अमेजिंग. Wow, what a fantastic roundup, and my God, you did it like a breathless Shankar Mahadevan style. अब I think the like I said, the word of the century, manifestation. मैनिफेस्टेशन पे तो किताबें लिखी गई हैं, मूवीज़ बनाई गई हैं, एंड आई वॉन्ट टू लाफ एंड आई से दिस कि उस पर जितनी मतलब वो वर्ड को लेके निकल पड़ी है ना कि अरे मैनिफेस्ट करना है, लोगों का मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं चल रहा है, आपका क्यों चल रहा है. कैन यू जस्ट मेक दिस वेरी सिंपल फॉर अस प्लीज. दिलजीत दोसांझ का शो देखा कर, गई थी वहाँ पे या नहीं गई थी? नहीं गई थी, बट मेरी फ्रेंड ने बताया वो तो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ही करते रहते हैं, और उन्होंने पता नहीं ये साइन भी बहुत बताया, तो जो आपने मुझे दिया भी है एग्जैक्टली ये वाला साइन. आई थिंक ही हैज़ गॉट अ रियलाइजेशन. बहुत कुछ बड़ा उनके साथ हुआ है लॉकडाउन में, जिसके बाद वो आई फील वो आपकी तरह
देने लेने में, दोनों में ही मजे ले रहे हैं. सो इट्स अ ब्यूटीफुल. माई डॉटर सेड ना, मम्मी बहुत सारे लोगों को जैकेट मिला, मुझे नहीं मिला कल. हम लोग स्पेशली, मैं आपको बताऊं, मैं मुंबई आपसे मिलना तो था ही मुझे. आपको डेस्टिनेशन कैसे था कि दिलजीत दोसांझ के शो में मेरे दोनों बेटों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उनके लिए मैंने टिकट बुक किया. मैं खैर क्लाइंट्स के वजह से पहुंच नहीं पाई, नहीं तो दिलजीत आई विश कि मुझे तुम्हें मिलना है और पॉकेट किट गिफ्ट करना है. So ये मैंने डिसाइड किया है और आपके जैसे मैनिफेस्ट किया है, तो जल्दी हम लोग मिलेंगे. और आपका फॉर शीतल्स मैनिफेस्टेशन में भी ऐसे कर रही हूँ. फॉर दिलजीत दोसांझ. आई होप दिस रीचेस यू दिलजीत. सो ये दिलजीत दोसांझ के पास जल्दी मेरा पॉकेट किट पहुंचेगा. और जो एक मीम्स बना था ना, वो लड़की बेचारी रो रही थी, तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उसे बुलाया स्टेज पे. उसे मतलब दैट्स काइंड ऑफ मैनिफेस्ट बोल दो, डोनेशंस बोल दो, या काइंडनेस बोल दो. तो वो जैसे मैनिफेस्ट आप बोल रहे हो तो प्रॉपर वे मैनिफेस्ट कर लो. सिंपल, जैसे मैंने बोला कि मुझे 3 साल में 100 करोड़ चाहिए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे चाहिए. कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है. अब दिलजीत दोसांझ जी क्या कर रहे कि लोगों की हेल्प कर रहे, तब उन्हें वो जाके मिल रहा है. उन्होंने इमेजिन किया. इमेजिनेशन पावर भी बहुत ज़रूरी होती है. जैसे काइंड ऑफ, अर्चना आप बिलीव नहीं करोगे, एक केस मेरे पास आया था कि उनके पहले 2 बेबीज़ एक्सपायर हो चुके थे और 3rd बेबी था ये. एंड वो बेबीज़ बॉर्न होते थे और उनको पॉटी के जगह पे एक बीमारी होती थी और डॉक्टर सेड कि अब ये बचेगा नहीं. और उन्होंने उनको किसी ने रेफ़र किया कि एक बार शीतल से बात कर लेना. एंड बहुत बुरी हालत थी वो पेरेंट्स की, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी. एज अ पेरेंट्स कोई भी समझ पाएगा. तो ही सेड कि शीतल कुछ भी कर ले यार, मतलब मेरी बीबी तो अभी टूट जाएगी, मतलब शी इज़ नो मोर देन आफ्टर दैट. ये अगर हो गया ना तो वो बच्ची नहीं पाएगी. ये तीसरे बच्चे के टाइम पे था. सेम प्रॉब्लम थी. तो मैंने ये सारी विद्याएं अपनी दुबई से सीखी है. तो मैंने अपने गुरु को फ़ोन किया. मैंने सारा स्टडी किया, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई और फिर मैंने अपने गुरु को फ़ोन किया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे सोल्यूशन चाहिए, मुझे इस बच्चे को बचाना है. वॉटेवर जो भी हो जाएगा, इस बच्चे को बचाना है. देखो, जो विधि लिखित होता है उससे हम लोग नहीं कर सकते कुछ. तो ये गुरु ने कहा कि शीतल, ये जो बच्चे आ रहे हैं ना, जिनके साथ ये सब हो रहा है, ये उन पेरेंट्स के कर्मा है, उन्हें तकलीफ देने के लिए ये हो रहा है. बिल्कुल. तो मैंने कहा मुझे फिर ऐसे कुछ दो कि मैं उस पेरेंट्स के कर्मास ठीक कर पाऊँ और मैं उस बच्चे को बचा पाऊँ. तो उन्होंने बोला ये बहुत बड़ी तू चीज़ मांग रही है मेरे से, बट हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हम लोग कमिट नहीं कर सकते. और मैंने बोला कि कितना टाइम है मेरे पास. मैंने इतना ही पूछा, मेरे पास कितना टाइम है. मैंने बच्चे के पास टाइम ही नहीं पूछा. मैंने बोला मेरे पास कितना टाइम है. The lady was pregnant already? नहीं, बच्चा बॉर्न हो चुका था, 7 मंथ का था. ओके. और सेम प्रॉब्लम थी. तो उन्होंने बोला तेरे पास सिर्फ 17 दिन है शीतल. ओके. और 17 दिन में तुझे ये सारी चीज़ें पेरेंट्स से करवा के लेनी है. और उन पेरेंट्स ने मेरे ऊपर बिलीव किया. उन्होंने हर वो चीज़ की. हमने काइंड ऑफ कुछ डोनेशन किया. हमने बच्चे के साथ पेरेंट्स को भी ताबीज़ दिया. आज वो बच्चा 7 साल का है. वाह. तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. तो ऐसे टाइम पे ना तुम्हें जाके बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, बिलीव करना. उस पेरेंट्स ने अगर मेरे ऊपर बिलीव ही नहीं किया होता था, और उनके पास गिन के 17 दिन थे, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर को पता था ये सेम केस हुआ है, तो ये पिछले जो 2 हुए वही इनके साथ होगा. मैं बिलीव करती हूँ इन सारी चीज़ों में. मैंने बिलीव किया, मैंने खुद के ऊपर ट्रस्ट किया, मैंने उन पेरेंट्स के ऊपर भी ट्रस्ट किया, और मैंने अपने गुरु के ऊपर भी ट्रस्ट किया. और सारी चीज़ें बहुत तंतोतंत की, मतलब उसे बोलते हैं डॉट टू डॉट. रात में 3:27 पे ही पूजा करनी है, तो 3:27 पे ही हमने पूजा किया, और उन पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया. ये सारी चीज़ें होती है, बस आपको बिलीव करना पड़ता है. दैट्स इट. आई थिंक इंटेंट इज़ अ वेरी बिग थिंग हियर. मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में इतना ही कहना है कि बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं बट बिलीव नहीं करते हैं, एंड फिर वो उसके ऊपर काम ही नहीं करते हैं. आपने उस पर बिलीव रखा और काम किया. सिर्फ वीडियो सुनने से या रील्स देखने से नहीं होता है, उससे एक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ता है. जब भी अभी आप मुझे बोलोगे ना कि कभी कभी बोलते हैं निगेटिव एनर्जी हो गई है, सिंपल लैंग्वेज में अगर एक बहुत अच्छे सा वर्ड अभी रणवीर के शो से निकल के आया आलूवालिया के, कि ब्लैक मैजिक. ठीक है, होता है, मैं भी बिलीव करती हूँ, होता है. मैं भी तंत्र में बिलीव करती हूँ. तो मैं हमेशा 3 चीज़ें बोलती हूँ: रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, और डरना नहीं है. बिल्कुल. अगर
वो एनर्जी ऐसी होती है कि आपको रोक देती है, और जब रोकते हैं तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है, आपकी पावर कम हो जाती है, तो आपको झुकना पड़ता है, और झुकने के बाद एक डर सा भी रहता है, इनसिक्योरिटी। बेसिकली डर का क्या मतलब होता है? इनसिक्योरिटी, और वो बढ़ जाती है। तो ब्लैक मैजिक अगर आपके पास है, आपको अभी भी किसी ने भी बोला है कि तेरे ऊपर कुछ तंत्र किया है, करनी की है, बाधा की है, जिसको जो करना है करने दो, आप रुको मत, झुको मत और डरो मत, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मैं बता सकती हूँ। एंड आई थिंक इफ यू बिलीव इन योर गॉड एंड इन व्हाटएवर यू बिलीव इन द हायर एनर्जी, वो भी आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। इफ यू बिलीव, वो कनेक्शन रखना भी एक बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है या व्हाटएवर। यस, और मेरा ताबीज़ तो 24/7 आपके साथ है ही प्रोटेक्शन के लिए, तो बस चिंता छोड़ दीजिए हमारे ऊपर। या यू लुक सो सेल्फिश, और ना मैं तो मतलब ये ताबीज़ के लिए भी अभी एप्लीकेशन देने वाली हूँ। आप मुझे मैनिफेस्टेशन का एक सिंपल रूट फॉर 2020, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी पावरफुल ईयर, राइट? कंप्लीशन का साल है ये, 9 इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर। तो आप बता के जाना चाहेंगे कि क्या करें मैनिफेस्टेशन के लिए? एग्जैक्टली मेडिटेशन बहुत ज़रूरी रहेगा, विश लिस्ट लिख के रखिए। एक 777 नंबर जो आता है, देखो मेरे बॉडी पे आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे, तो 777 नंबर जो है 777 आप मैनिफेस्ट कर लो, और 777 ये 24 टाइम चांट कर लो। बिलीव मी, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लेसिंग का नंबर है। वाओ, 24 टाइम्स बोलो बस। 24 टाइम बोलो बस। और इस साल में लिख के आप अपना मेडिटेशन उस पे करो, एंड यू विल मैनिफेस्ट। फैंटास्टिक। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू टेल अस व्हिच वी डोंट नो? बहुत लोगों को ऐसे लगता है ये अंधाधुन चीज़ें हैं जो जिसमें हम बिलीव कर रहे हैं। शी इज मेट सो मेनी पीपल, ओ माय गॉड, लुक एट दैट। आई सी साई, शी इज नंबर 7, आई नो, 25th of June, एंड कैंसरियन लाइक यू। मतलब जो अभी के लिए इमीडिएटली हमारा कोर्स नहीं ले पाते हैं, उनके लिए 20-25 साल में जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं वो इस बुक में मैंने दी है। तो स्टॉक मार्केट की पाठशाला, इश्क है तो रिस्क है। इसीलिए ना मैं अर्चना सबको बोलती हूँ कि प्यार में मत पढ़ो, प्यार में पढ़ो तो प्रॉब्लम ही होती है। फिर स्टॉक के भी प्यार में आपको पढ़ना अलाउड नहीं है। प्यार करो बट इमोशंस को छोड़ के करो। इमोशनली प्यार करोगे तो अर्चना के प्यार में जैसा मैं पागल हो के यहाँ तक आ गई हूँ। खर्चा तो करवाया ना मेरा। बट बच्चों ने दिलजीत को भी तो देखा, और आपके इतने क्लाइंट्स भी हुए कि आपको तो कॉन्सर्ट भी नहीं मिला, आप इतने बिजी थे। ब्लेस यू, आपको ऐसे हमेशा बहुत सारे क्लाइंट्स मिले और बहुत लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी लाओ। आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला है इस बातचीत से। लेकिन सबसे ज़रूरी बात विच आई वांट टू थैंक यू फॉर अगेन, बिकॉज ये हम सबको पता होता है, बट जो दूसरों की मदद करते हैं उनकी भगवान मदद करते ही हैं। एंड दैट्स द ब्यूटिफुल थिंग कि आपको ज्ञान बहुत है पर आप वो बांट भी रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।